पार्ट 5 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि तेमू ने अपनी जगह चा को डेट पे भेज दिया था ताकि वो जाके उसे मना कर दे। जब चा योंगसू के कज़न को सब बताता है और कहता है कि प्रेसिडेंट की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, तो उसकी कज़न तो चा पे ही लट्टू हो जाती है और उसे डेट करने के लिए पूछती है। तो चा मना कर देता है, कहता है कि सॉरी मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। बट उसकी कज़न कहती है कि कोई बात नहीं यार, तुम्हारी शादी तो नहीं हुई ना, गर्लफ्रेंड ही तो है, ब्रेकअप हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम मुझे एक चांस दे के तो देखो। बट चा फिर से मना कर देता है। फिर हम देखते हैं कि हारी एंड तेमू डेट करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट डे तेमू हारी को ब्रेकफास्ट करने लाता है और वो खुद उसके लिए कुक करता है। हारी को खाना काफ़ी पसंद आता है। तभी तेमू नोटिस करता है कि हारी ने 2 अलग अलग शूज़ पहने हुए हैं। ये देख के हारी काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस्ड हो जाती है और कहती है कि तुमने जब मुझे सुबह सुबह कॉल करके मिलने के लिए बुलाया था तो मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस और एक्साइटेड हो गई थी और शायद इसीलिए मैंने जल्दबाजी में अलग अलग शूज़ पहन लिए। दूसरी तरफ चा योंगसू को उस ब्लाइंड डेट के बारे में बताने की कोशिश करता है, बट योंगसू ऑफिस जाने के लिए लेट हो रही होती है, जिस वजह से वो उसकी बात नहीं सुनती और कहती है कि हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद चा तेमू से पूछता है कि क्या हुआ, तुम सुबह सुबह इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? 1 मिनट, कहीं तुम किसी को डेट तो नहीं कर रहे? तो तेमू कहता है कि मैं क्यों बताऊं तुम्हें, तुमने थोड़ी ना मुझे बताया था कि तुम योंगसू को डेट कर रहे हो। ये सुन के चा फिर वहां से जाने लगता है। तो तेमू उससे लेडीज सैंडल्स मंगवाने के लिए कहता है, जिसे सुनकर उसे पता चल जाता है कि पक्का ये बंदा किसी को डेट कर रहा है। उसके बाद तेमू हारी के लिए सैंडल्स भेजता है तो सबको लगता है कि हारी का कोई बॉयफ्रेंड है, बट हारी कहती है कि ये योंगसू ने भेजे हैं, मेरे लिए मेरा कोई बॉयफ्रेंड थोड़ी ना है। उसके बाद जब तेमू देखता है कि हारी ने उसके भेजे हुए सैंडल्स पहने हुए हैं तो वो ये देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। फिर वो हारी को कहता है कि आपने जो शेफ़ के साथ वीडियो शूट की थी वो काफ़ी ज़्यादा हिट जा रही है। ऐसा कह के वो टैबलेट दिखाता है जिस पे उसने हारी के लिए क्यूट सा मैसेज लिखा होता है। ये देख के हारी नर्वस और शॉक के मारे टैब को नीचे गिरा देती है। सब उसे हैरान होकर देखते हैं तो वो कहती है कि वहाँ एक मक्खी थी। तो मिस्टर के कहते हैं कि ऑफिस में मक्खी कैसे आएगी, यहाँ कंपनी बहुत अच्छे से साफ सफाई कराती है। संगू कहता है कि नहीं थी, एक मक्खी थी, मैंने भी देखी। ये कह के वो तेमू को फिर वहां से ले जाता है और हारी के टीममेट्स उसे सस्पिशियस नजरों से देखने लगते हैं। वो कहते हैं कि आज मिस्टर कांग तुम्हें देख के इतना स्माइल क्यों कर रहे थे? तो हारी कहते हैं कि मेरी उस किमची रेवियोली के प्रोजेक्ट से कंपनी की 20% सेल्स बढ़ी है, तो शायद वो इसलिए मुझसे इम्प्रेस हो गए होंगे। ये कह के वो वहां से चली जाती है। बट वो तीनों सोचते हैं कि इन दोनों को देख के लगता है कि इनमें पक्का कुछ चल रहा है। उसके बाद तेमू एक बिजनेस ट्रिप पे था। जब वो हारे को कॉल करता है तो हारे अपने टीममेट्स के आसपास होने की वजह से कॉल नहीं उठा पाती। तेमू को उसके दादाजी का फिर मैसेज आता है कि अगर तुम्हें मिस जू पसंद नहीं आई तो हम किसी और के साथ ब्लाइंड डेट फिक्स कर देते हैं। ये क्या मतलब होता है कि तुम छुप के ट्रिप पे चले गए हो? ये देख के तेमू कहता है कि क्या मैं दादाजी को बता दूं कि मैं हारी को डेट कर रहा हूँ? तो चा कहता है कि फिर तो तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा कि हारी ही गुम ही है, दादाजी को तो वैसे ही हारी बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी उसे योंगसू के कजन का मैसेज आता है जिसपे वो फिर से मिलने के लिए कह रही होती है। ये देख के संगू काफी परेशान होने लगता है और सोचता है कि उस दिन तो मैंने सारी बातें क्लियर कर दी थी, फिर भी ये मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है। और वही जब योंगसू अपनी कजन को बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है तो उसकी कजन भी कहती है कि मैं भी किसी को डेट कर रही हूँ। ये बातें उसकी कजन की मॉम सुन लेती हैं और उन्हें लगता है कि उनकी बेटी तेमू को डेट कर रही है, क्योंकि वो उन्हीं के साथ तो ब्लाइंड डेट पे गई थी ना। फिर उसकी मॉम दादाजी को भी बता देती है कि शायद दोनों बच्चे डेट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद वो हमें अभी बताना नहीं चाह रहे। ये सुन के दादाजी भी थोड़े हैरान होते हैं। उसके बाद जब मिनवू हारी से ऑफिस में मिलता है तो वो उसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, जिसके लिए हारी उसे माफ़ कर देती है। फिर उन दोनों का इंटरव्यू हो रहा था क्योंकि उनकी वीडियो काफ़ी वायरल गई थी। तभी तेमू वहाँ आ जाता है और सबके सामने वो हारी को डिनर के लिए पूछता है। हारी ये सुन के काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। तो इंटरव्यूअर पूछती हैं कि आप मुझे बताएंगे कि ये सब क्या चल रहा है? तो तेमू बताता है कि मिस शिन हमारे कंपनी के स्पोर्ट्स इवेंट की विनर है और विनर को अवार्ड के साथ मेरे साथ डिनर करने का मौका भी मिलेगा, इसलिए मैं उन्हें डिनर पे लेके जा रहा हूँ। उसके बाद जब चा वापस ट्रिप के बाद घर जाता है तो योंगसू की कजन फुल ड्रंक होके उसके घर के बाहर बैठी होती है और कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। वो फिर उसके घर पे वॉशरूम यूज करती है क्योंकि वो काफी ज्यादा ड्रिंक होने की वजह से उसे वॉमिटिंग होने लगती है। तभी योंगसू वहाँ अंदर आने लगती है तो चा कहता है कि तेमू मेरे घर पे आया हुआ है, तो अभी तुम अपने घर जाओ, मैं उसे भेज के 10 मिनट में तुमसे मिलता हूँ। दूसरी तरफ हारी तेमू को अपने फेवरेट रेस्टोरेंट पे लेके आई होती है तो वहाँ की ओनर जो कि हारी को जानती थी वो पूछती है कि तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है? तो हारी कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुन के तेमू को काफ़ी अच्छा लगता है। तो आंटी कहती है कि अरे वाह, तुम पहली बार अपने साथ किसी लड़के को लाई हो, तुम्हें मेरी तरफ से आइसक्रीम फ्री।
ये सुन के वहाँ बैठे स्कूल स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें भी फ्री आइसक्रीम चाहिए। तो तेमू फिर कहता है कि आज तुम सबके खाने का बिल मैं पे करूँगा, जितना चाहो खा लो। फिर जब वो लोग पार्क में बैठे होते हैं तो तेमू कहते हैं कि आज मुझे बहुत अच्छा लगा जब तुमने मुझे अपने बॉयफ्रेंड कह के इंट्रोड्यूस कराया। तो हारी कहती है कि मैं तो खुद सबको चिल्ला चिल्ला के बताना चाहती हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, बट अभी शायद सही टाइम नहीं है। ये सुन के वो उसे देखने लगता है। तो हारी कहती है कि मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो। तो वो कहता है कि मैं कुछ करने के बारे में सोच रहा हूँ, क्या मैं कर लूँ। ये सुन के हारी उसे कंफ्यूज होकर देखने लगती है तो तेमू उसे किस कर देता है। नेक्स्ट जब वो दादाजी के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो दादाजी सोचते हैं कि ये लड़का मुझे बता क्यों नहीं रहा कि ये डेट कर रहा है। कहीं इसे शर्म तो नहीं आ रही कि अभी हाल ही में इसने ग्रूमी के साथ ब्रेकअप किया है और इतनी जल्दी ये किसी और को भी डेट करने लग गया है। चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़े दिन और वेट करता हूँ, शायद ये मुझे बता ही दे। दूसरी तरफ योंगसू की कज़न उससे मिलने आती है और कहती है कि मैं बहुत सैड हूँ और मेरे पास कोई बात करने के लिए ही नहीं है। ये सुन के योंगसू कहती है कि तुम तो जानते ही हो ना कि हमारा रिश्ता ऐसा तो है नहीं कि हम लोग अपनी परेशानियाँ एक दूसरे के साथ शेयर करें। बट फिर वो उसे रोते हुए देख के उसकी बात सुनने लगती है। उसकी कज़न कहती है कि मैं किसी को पसंद करती हूँ बट वो मुझे भाव ही नहीं देता, मुझे बताओ मैं क्या करूँ, मैं बहुत सैड हूँ यार। तो योंगसू कहती है कि देखो रोने से तो कुछ होगा नहीं, इसलिए तुम उससे बात करो और अपनी फीलिंग्स समझाने की कोशिश करो। तो उसकी कज़न कहती है कि फीलिंग्स ही तो समझाने गई थी मैं उसके घर, बट मैंने तब ड्रिंक की हुई थी और जिस वजह से मैंने काफ़ी तमाशा क्रिएट कर दिया। योंगसू कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम ड्रिंक करके बंदे के घर क्यों गई थी, पता तो है तुम्हें कि तुम ड्रिंक करके पागलों की तरह हरकतें करने लगती हो। अब चुपचाप जाके उससे माफ़ी मांगो और अपनी फिर फीलिंग्स भी कन्फेस कर देना और अपने प्यार के लिए लड़ना सीखो, ऐसे रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। दूसरी तरफ यूरा मिनू से शादी करने की पूछती है तो मिनू कहता है कि नहीं, मैं अभी इसके लिए रेडी नहीं हूँ। ये सुन के यूरा काफ़ी हर्ट हो जाती है और उसे लगता है कि मिनू हारी को पसंद करता है। फिर नेक्स्ट सीन में योंगसू की कज़न ऑफिस में आके चा से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मिस्टर चा, आप मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। तेमू पूछता है कि हाँ जी, आप कौन। तो वो कहती है कि मैं जो यू जोंग हूँ, आप जिसके साथ ब्लाइंड डेट पे जाने वाले थे वो मैं ही हूँ। तेमू पूछता है कि ठीक है, बट आपका यहाँ कैसे आना हुआ। तो वो कहती है कि मुझे ब्लाइंड डेट पे फर्स्ट साइट लव हो गया था मिस्टर शाह से, बट मिस्टर शाह तो मुझे भाव ही नहीं दे रहे। तभी चेयरमैन वहाँ आ जाते हैं जिन्होंने ये सब सुन लिया था और जब उन्हें पता चलता है कि तेमू ने अपनी जगह संगू को वहाँ डेट पे भेजा था तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं और अपनी स्टिक से उसे मारने लगते हैं। जब वो लोग फिर लिफ्ट में होते हैं तो दादाजी कहते हैं कि मुझे अर्जेंटली वॉशरूम जाना है, इसलिए लिफ्ट को यहीं रोको। दूसरी तरफ मिस्टर खे गलती से जो मैसेज डायरेक्टर को पर्सनली भेजना होता है वो उस मैसेज को ग्रुप में भेज देते हैं जिसपे लिखा होता है कि जानू तुम सबके सामने मुझे डांट क्यों रही हो। ये देख के मिस किम हैरान हो जाती हैं और यहाँ हमें पता चल जाता है कि डायरेक्टर और मिस्टर खे भी डेट कर रहे हैं। जब मिस्टर खे देखते हैं कि गलती से उन्होंने मैसेज ग्रुप में भेज दिया है तो वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस्ड हो जाते हैं और वो भाग के बाहर चले जाते हैं। तो डायरेक्टर भी उनके पीछे भागने लगती है और कहती है कि इसमें इतना घबराने या शर्माने की क्या बात है। इन दोनों को हारी रोकने लगती है क्योंकि वो दोनों मेंस वॉशरूम में घुस जाते हैं। तो ऐसे ही वो दोनों बाहर भाग जाते हैं और इसी बीच हारी नीचे गिर जाती है और उसकी सैंडल भी वहीं रह जाती है। चेयरमैन की आवाज़ सुन के वो जल्दी से घबरा के वॉशरूम में घुस जाती है। जब चेयरमैन हारी के सैंडल देखते हैं तो वो कहते हैं कि मेंस वॉशरूम में लड़की के सैंडल क्या कर रही है। तेमू सैंडल देख के पहचान जाता है कि ये सैंडल तो हारी की है, बट वो यहाँ क्या कर रही है। तभी चेयरमैन को वॉशरूम जाना होता है तो वो गेट खटखटाने लगते हैं और कहते हैं कि पक्का अंदर कोई लड़की है। तभी हारी को फिर मजबूरी में बाहर आना पड़ता है और वो फिर चेयरमैन से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे फ़ोन चलाते चलाते पता ही नहीं चला कि मैं कब मेंस वॉशरूम में गलती से आ गई। चेयरमैन उसे पहचान लेते हैं और कहते हैं कि तुम तो शिन हारी हो जिसने मुझे उस दिन वॉशरूम के बाहर गिराया था, मैंने देखा तो मैं पहचान लिया। ऐसे ही फिर वो उसे डांटते हैं जिसके बाद हारी एक अपॉलॉजी लेटर लिख के चेयरमैन को दे देती है। चेयरमैन बट अभी भी उससे नाराज़ होते हैं और कहते हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आता है कि मैं हर बार उसी से क्यों टकराता रहता हूँ, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तेमू कहता है कि अब आप बस भी कर जाइए, उस बेचारी ने आपसे माफ़ी मांग तो ली है ना। तेमू को दादाजी की बातें सुन के अच्छा नहीं लगता और वो सोचता है कि जब इन्हें पता चलेगा कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है तो ये कैसे रिएक्ट करेंगे।
उसके बाद हारी और उसकी टीम डिनर के लिए जा रहे होते हैं तो तेमू उनको ज्वाइन कर लेता है। सब लोग एकदम शांत होकर बैठे होते हैं तो हारी तेमू को मैसेज करती है और कहती है कि प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ, सब लोग अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। तो तेमू सबसे पूछता है कि क्या आप सब अनकंफर्टेबल हो रहे हैं? तो वो सब नर्वसली कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं सर। अपनी मदर जिन्होंने संगू को ऑर्फनेज में पाला था उनसे योंगसू को मिलवाना चाहता था। वही योंगसू जब संगू के पास जा रही होती है तभी उसकी कज़न उसे रोक के कहती है कि तुम्हारे कहने पे मैंने उससे माफ़ी मांगी पर सब कुछ खराब हो गया। ये कह के वो रोने लगती है तो योंगसू उसे अपने साथ ले आती है ताकि उसकी कज़न का थोड़ा मूड ठीक हो जाए। जब वो रेस्टोरेंट में चा को देखती है तो वो दोनों एक दूसरे को देख के काफ़ी हैरान हो जाते हैं और उसकी कज़न पूछती है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? इस सिचुएशन को देख के योंगसू समझ जाती है कि जिस लड़के ने उसकी कज़न को रिजेक्ट किया है वो और कोई नहीं, संगू ही था। योंगसू फिर गुस्से से वहाँ से जाने लगती है तो संगू उसे रोक के सब सच बताता है बट योंगसू काफ़ी ज़्यादा हर्ट और अपसेट होती है कि इतना सब हो गया बट संगू ने उसे कुछ नहीं बताया। योंगसू कहती है कि तुम ये सब सही नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। सबसे पहले तो तुम्हें उस ब्लाइंड डेट पे जाना ही नहीं चाहिए था। संगू भी इस सिचुएशन में काफ़ी परेशान होता है और कांपते हुए उससे माफ़ी मांगता है। योंगसू कहती है कि पता है मुझे इतना हर्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है, लेकिन खांग तेमू तुम्हें कुछ भी कह देता है और तुम उसकी बात उसी वक्त मान लेते हो, उसके नौकर हो क्या तुम। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और चा काफ़ी गिल्टी और हर्ट फील कर रहा होता है। दूसरी तरफ हारी तेमू को साइड पे ले जाके पूछती है कि क्या दादाजी अभी भी मुझसे नाराज हैं? तो तेमू कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, देखना सब ठीक हो जाएगा। ये सुन के हारी कहती है कि मैं फिक्र कैसे ना करूं, वो तुम्हारे दादाजी हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान मुझे भी पसंद करे। तेमू ये सुन के हारी से काफ़ी इम्प्रेस होता है और कहता है कि तुम्हें पता है ये बात सुन के मुझे तुम पे कितना प्यार आ रहा है। फिर वो दोनों वापस अपनी टीम के पास जाते हैं और तेमू टेबल के नीचे हारी का हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही मिस किम टेबल के नीचे देखती हैं तो उन दोनों को हाथ पकड़ा देख के वो नशे में कहती हैं कि आप दोनों ने एक दूसरे का हाथ क्यों पकड़ा हुआ है। ये सुन के वो हैरान हो जाते हैं और हारी उसी वक्त अपना हाथ छुड़ा लेती है। कहते हैं कि शायद मिस किम को कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। उसके बाद सब डिनर करके वापस चले जाते हैं तो तेमू हारी को कहता है कि चलो हम वॉक पे चलते हैं। तभी दादाजी इन दोनों को एक साथ देख लेते हैं और पूछते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। और यही हमारा पार्ट 5 एंड हो जाता है। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही और एपिसोड्स और ड्रामास की डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऑल एपिसोड्स विल बी अपलोडेड रेगुलरली, सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। गुड बाय, टेक केयर, विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।